हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और यदि आप इस बार 12th पास आउट हो रहे हैं या फिर 12th का एग्जाम दे रहे हैं, अभी हाल के टाइम में आपने भी ये खबर सुना होगा कि बिहार एक स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो अपनी 12th का जो रिजल्ट है वो मार्च के एंड तक रिजल्ट देने वाली है। और इधर जो सीबीएसई का एग्जाम है उसका एग्जाम ही लगभग मार्च के लास्ट तक, अप्रैल स्टार्टिंग तक एग्जाम खत्म ही होगा। वैसे सिचुएशन में इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है अपने बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में, इसमें एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे हमने पहले के वीडियोस में भी बात किया था। लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के पेपर में, यानी कहने का मतलब हिस्ट्री में, ग्रेजुएशन, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, जितने भी सारे आर्ट्स के पेपर है इसमें पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कैसे है और एडमिशन कौन कौन से कॉलेज में होता है, क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म अप्लाई कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, एप्लीकेशन यानी फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज कितना, अप्लाई करने के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन के टाइम में क्या क्या सारा चीज चाहिए, मतलब पूरी कथा कहानी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल में पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। बेसिक से बात करेंगे, अगर बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पटना यूनिवर्सिटी ये रही पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है बिहार के लिहाज से। इसके साथ ही ये यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में भी अपना जगह बना के रखती है। और इस यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज हैं। जैसे आपका 12th में पढ़ाई हुआ होगा किसी न किसी बोर्ड से, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसी तरीके से जो आगे की पढ़ाई है वो होगी कॉलेज से, लेकिन कॉलेज आता है किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में। और इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जो बीए की पढ़ाई है वो 3 कॉलेज में होती है। एक तो पटना कॉलेज में जो क्या कहलाता है, ऑक्सफोर्ड कहलाता है, ठीक है, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहलाता है, पूर्वोत्तर भारत की है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज भी कहलाता है पटना कॉलेज। और ये अंग्रेजों की टाइम की बनी हुई कॉलेज है, तो कॉलेज टॉप है। कॉलेज का कुछ प्रेजेंटेशन आप पीछे देख भी रहे होंगे मेरे साथ। पटना कॉलेज है जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई होती है, और ये पटना यूनिवर्सिटी का आर्ट्स के कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन रखता है। अगर आप लड़की के लिहाज से सोचते हैं कि गर्ल्स कॉलेज मिल जाए जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई हो, तो फिर मगध महिला कॉलेज टॉप कॉलेज रहता है गर्ल्स के लिहाज से, ठीक है। एजुकेशन भी यहाँ का फर्स्ट क्लास है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो पढ़ाई पटना कॉलेज में, दूसरी पढ़ाई मगध महिला कॉलेज में, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए, और तीसरी कॉलेज एक और है पटना यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आर्ट्स का पढ़ाई होता है, यह है बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज। लेकिन ये कॉलेज एवरेज है, मतलब इस दोनों के कंपैरिजन में है तो टॉप, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी का है तो ऑटोमेटिकली ये टॉप के रेंज में आ गया। लेकिन मगध महिला कॉलेज और पटना कॉलेज के कंपैरिजन से किया जाए तो ये उससे नीचे का आएगा। तो अब ये तीनों कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हजारों एप्लीकेशन सबमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का होता है, और आप उस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में से आप एक हो सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही से रहेगा तो चलिए बात करते हैं आखिर पूरे प्रोसीजर के बारे में। अगर थोड़ी सी एक और मैं आपको नोटिस दिखाऊं, ये पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिस है पिछले साल का 2024 से 28 का, लेकिन इस बार नया नोटिस आएगा 25 से 29 का। 3 साल और 4 साल का ग्रेजुएशन क्या होता है ये भी इसमें मैं आपको बता दूंगा। तो पिछले साल का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ था 18 अप्रैल 2024 से। मैं आपको ये डेट थोड़ा सा बस दिखाना चाहता हूँ, 18 अप्रैल 2024 से। अब कहानी हम लोग बोर्ड पे समझते हैं, देखिएगा। तो अगर बेसिक बात करें, पहले प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एपीए क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एपी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस करता है एएफए करना है, यानी एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है, यानी फॉर्म को भरना है। और फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस बार का भी 2025 का भी जो प्रक्रिया है वो लगभग मान के चलिए कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल या कह के चलिए 15 अप्रैल के बाद लगभग स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने नोटिस में भी देखा पिछले साल हुआ है, ऐसा ही इसलिए क्योंकि कुछ का एग्जाम जो सीबीएसई वाले हैं उनका लगभग 8-10 अप्रैल तक एग्जाम ही चलने वाला है, इसलिए मोटा मोटी मान के चलिए 10 अप्रैल के बाद ही फॉर्म भराना पटना यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होगा, तो 15 अप्रैल रखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है एंट्रेंस टेस्ट, यानी इस कॉलेज में यानी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा भरा आता है, एडमिशन के लिए सीट कम है, फॉर्म भरने वाले ज्यादा हैं, तो कंपटीशन कम करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जाए तो मई लास्ट आप रखिए, ठीक है, मई लास्ट तक रखिए, या फिर जून का स्टार्टिंग भी रख सकते हैं, मतलब 5-7 जून तक हार्डली एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस होगा तो उसका रिजल्ट आने में कम से कम 5-7 दिन तो रखिएगा, कम से कम 10 दिन रखिए,
ज्यादा नहीं। तो मान के चलिए कि 15 जून के आसपास जो है इसका जो एंट्रेंस का रिजल्ट है, ईटीआर यानी एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आ जाएगा। और जैसे ही परिणाम आएगा तो चौथा प्रोसेस होता है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, या फिर कहिए चॉइस सिलेक्शन प्रोसेस, सीएसपी। चॉइस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है, ये भी आप ऑनलाइन करते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चल जाता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है, तो आपको पता चल जाता है आपका नंबर आया है 80 नंबर आया है। तो अब आपसे यूनिवर्सिटी पूछती है कि अब बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो उस टाइम आप बताइएगा कि आपको बीए चाहिए, और फिर बताइएगा कि बीए में हमको हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटी चाहिए या ज्योग्राफी चाहिए, और ये भी बताइएगा कि किस कॉलेज में चाहिए, पटना कॉलेज में चाहिए, मगध महिला में चाहिए, या बीएन कॉलेज में चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है कि आपको चाहिए क्या, ये जो बताते हैं, इसी प्रोसेस को सीएसपी कहते हैं, यानी चॉइस सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और जब ये प्रोसेस को कर देते हैं, इसके बाद इस प्रोसेस को करने में भी लगभग 3-4 दिन का टाइम आपको मिलता है। मतलब मान के चलिए 20 तक आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस, चॉइस सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। तो मान के चलिए 22 के आसपास में यानी 20 के आसपास में जो आपका पहली मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, वो आ जाएगा। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा, आपका 22 जून के आसपास। उसी तरीके से फिर 4-5 दिन पे पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट, तीसरी मेरिट लिस्ट, इस तरीके से कर करके मेरिट लिस्ट आ जाएगा और फिर एडमिशन खत्म हो जाएगा। अब एएफए के बारे में डिटेल से समझते हैं, क्या चाहिए, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज, कौन कौन सा कागज पत्र चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ईटी के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट के बारे में फिर बात करते हैं, फिर एक एक करके सबके बारे में। चलिए अब डिटेल में अच्छे से बात करते हैं एएफए के बारे में, एडमिशन फॉर्म अप्लाई के बारे में। ये वाला जो प्रोसेस है मैंने बता ही दिया, 15 अप्रैल के आसपास मान के चलिए, यानी 10 अप्रैल के बाद, एग्जैक्ट अभी कोई डेट नहीं है, जब आएगा बता देंगे। अपना फॉर्म अप्लाई होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होगा। ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा। अप्लाई करने के बारे में बात करें, 1100 रुपया फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज लगेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के, तो एक फोटो चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी रहेगा तो अपीयरिंग करके भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन तो टेस्ट के भरोसे हो रहा है, रिजल्ट से तो मतलब नहीं है। तो 12th आप अपीयरिंग करके भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप कौन से कास्ट से आते हैं, रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे पता चलता है, आधार कार्ड से, तो आपका आधार कार्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है। जब आप एडमिशन का फॉर्म भरिएगा पहली बार, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, स्टार्टिंग में ये जरूर पूछेगा कि आपको रेगुलर कोर्स में अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करना है। रेगुलर कोर्स का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम। अगर आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, तो ये कहलाता है रेगुलर। बाकी कुछ भी बीबीए, बीसीए, बीएमसी, ये सब कुछ यानी जितना प्रोफेशनल कोर्स है वो आता है वोकेशनल में। तो रेगुलर वोकेशनल जब आएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। और जिस कोर्स में अप्लाई करना रहे उसी में कीजिएगा। हाँ, आपका मन हो तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला ट्रिप है ये काम खत्म। अब बातें करते हैं ईटी के बारे में। हम लोगों ने डिसाइड क्या किया, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कब होगा, लास्ट ऑफ जून तक होगा, ठीक है। जो ईटी होगा, ईटी जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो कब तक होगा, लास्ट ऑफ मई तक, 26 मई हो जाए, 27 मई हो जाए, 28 मई हो जाए, या जून का 3, 4, 5 जून तक हो जाए, एग्जाम आपका हो जाएगा। अगर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें, 100 क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग बात कर रहे हैं बार बार बीए के बारे में, तो बीए का थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी समझ लेते हैं। बीए में एडमिशन कौन ले सकता है, देखिए बीए में एडमिशन कोई भी ले सकता है, बस +2 पास होना चाहिए। अगर आप पास नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब इसका एडमिशन होगा उस टाइम तक आपका रिजल्ट चाहिए। मतलब अगर आप एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आपका नहीं आया तो भी फॉर्म भरिए, लेकिन जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा उस टाइम तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। और लगभग जितने भी सारे बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, सबका रिजल्ट इसके एडमिशन होते होते तक, एडमिशन कब होता है, लगभग जून चल जाता है, तो जून तक तो रिजल्ट सबका आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो रिजल्ट आ ही जाता है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस क्या कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, 50% आपका होना चाहिए। 12th में क्या होना चाहिए, 12th में जो नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 40% का कंडीशन है, जनरल वालों के लिए है। 40% कम से कम आपको होना चाहिए 12th में, ठीक है। और कोई भी आपका साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बीए सब कोई कर सकता है, कोई कंडीशन है, ठीक है। टेस्ट के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन टेस्ट में पूछता है, जिसमें क्वेश्चन 4 पार्ट में होता है। एक होता है ए ग्रुप जिसमें 40 क्वेश्चन, एक होता है बी ग्रुप जिसमें 60 क्वेश्चन, इसमें भी होता है 60 क्वेश्चन, सी ग्रुप में भी, और डी ग्रुप में भी होता है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। लेकिन बच्चा को कहा जाता है कि देखिए ए वाला जो 40 ग्रुप है ये तो सब कोई बनाएगा, लेकिन बी सी डी में से कोई एक बनाइए।
यानी बी में रहेगा आर्ट्स का 60 क्वेश्चन, सी में रहेगा साइंस का 60 क्वेश्चन और डी में रहेगा कॉमर्स का 60 क्वेश्चन। बच्चा को कहा जाता है जो आपको हल्का लगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो आप पढ़े हैं 12th में, से कहा जाता है हल्का आपको कौन लगेगा, जो आप 12th में पढ़िएगा। तो जो भी आप 12th में पढ़े हैं उसके क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, बना दीजिए, 40 इधर से 60 इधर से, सो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ अगर बात करते हैं, ये तो आप समझ गए पैटर्न के बारे में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनाना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए पूछता क्या क्या है। अब ये जो 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, जीके पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जनरल मैथ पूछेगा और जनरल साइंस पूछेगा, ये 40 क्वेश्चन में। और जो 60 क्वेश्चन है, अगर 60 क्वेश्चन अगर आप साइंस का देखते हैं तो फिजिक्स का 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन, मैथ का और बायो का दोनों का 20-20 क्वेश्चन रहेगा, जो मन करे वो सॉल्व कीजिए। और अगर आप आर्ट्स का 60 क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो क्या क्या पूछेगा, हिस्ट्री का 10, पॉलिटी का 10, ज्योग्राफी का 10, इकोनॉमिक्स का 10, हिंदी का 10, इंग्लिश का 10, यानी सबसे 10-10 क्वेश्चन, 10 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 60 क्वेश्चन इसका बनाइएगा तो 20 अकाउंटेंसी का, 20 आपका बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का, फिर आपका 20 क्वेश्चन। इस तरीके से टेस्ट का पैटर्न होता है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जाम पैटर्न होता है। अब पॉइंट आता है इसके साथ में कि टेस्ट का प्रिपरेशन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी क्या वैल्यूबल बात है समझ लीजिए, सीयूईटी भी एग्जाम लेती है तो एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर बच्चा को दे दिया जाता है। हालांकि अब तो एग्जाम ऑनलाइन मोड हो गया तो क्वेश्चन पेपर नहीं रह पाता है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं। अगर एग्जाम के बारे में और बात करें तो एग्जाम आपका ओएमआर पे होता है, ठीक है, ओएमआर पे एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटा एग्जाम में मिलेगा। इसके साथ क्या है आपका, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खराबी है कि एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर आपसे रिटर्न ले लिया जाता है। इससे क्या होता है कि मार्केट में वो क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हो पाता है, क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण से जब नया बच्चा इसी का तैयारी करता है तो चूंकि बाहर क्वेश्चन पेपर आया नहीं है तो उस बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, तो पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सिलेबस भी यूनिवर्सिटी नहीं बताती है कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम क्या पूछेंगे, बस वो कह देती है 11th-12th हम दोनों से पूछेंगे। तो 11th-12th में 1-2 चैप्टर थोड़े हैं, 20 क्वेश्चन के लिए 40 चैप्टर है, तो कहाँ से तैयारी करिए, डिफिकल्टीज होता है। वैसे में आपको जरूरत पड़ता है एक एक्सपर्ट आदमी का, वैसा एक्सपर्ट आदमी जिसके पास ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस रहे और पिछले कई सालों से तैयारी कराए, और उसका सॉल्यूशन है आपके लिए हम। मेरे पास पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से करना है, और इसके लिए ऑलरेडी क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी आजकल में 1 ही क्लास 2 क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप क्लास से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अपने इस बैच का नाम है जहां से आप पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम क्या है, सक्सेस बैच 2.0। तो सक्सेस बैच 2.0 से जुड़े और जुड़ करके अपनी कंप्लीट तैयारी करें। अगर बात करते हैं सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ना कैसे और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर कोर्सेज के बारे में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इस बार 2025 में किसी भी कोर्स में तैयारी करने के लिए, चाहे आपका बीए हो, मतलब बीए हो या फिर कोई भी कोर्स हो, सारे कोर्सेस में तैयारी करने के लिए आपके लिए लॉन्च हो चुका है सक्सेस बैच 2.0, जहां पे आपको मिलता है एक एक्सपीरियंस्ड टीचर जो सब कुछ आपको बताते हैं। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल यानी सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलता है जो बाहर में अवेलेबल नहीं है। रेगुलर मॉक टेस्ट मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है और प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड है। यानी इस बैच को पढ़ करके कई सारे स्टूडेंट कई सारे सालों से क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। इसका क्लास 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, अभी आजकल में क्लास स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटेस्ट क्रैक पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 हमसे जुड़ करके क्या कीजिए, आप क्रैक कीजिए। और इसमें क्या मिलता है आपको, लाइव क्लास मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, आप जितना मन करे उतना बार क्लास देखें। क्लास हमारा 2 प्लेटफॉर्म पे चलता है, एक तो चलता है मोबाइल ऐप पे, की ऑफ सक्सेस ऐप का नाम है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्टर हो जाए मोबाइल नंबर और कहाँ से, ये सारा डिटेल डाल करके। इसके बाद कोर्सेस में जाकर के आप सक्सेस बैच 2.0 को खरीद ले और कोर्स के साथ जुड़ जाए। और यदि आप चाहते हैं अपने लैपटॉप से पढ़ने के लिए, तो जो लैपटॉप से पढ़ने का जो लिंक है, यानी हमारा जो वेबसाइट है keyofsuccess.classics.co.in, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। ऐप भी डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, क्लिक कीजिए। ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप से पढ़िए, और वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट से कोर्स को खरीद लीजिए और पढ़िए। इसके साथ में आपको क्या मिलता है, डेली नोट्स मिलता है, डिजिटल नोट्स मिलता है, और नोट्स पूरा पिक्चराइज नोट्स होता है, मतलब कहने का मतलब स्टैंडर्ड नोट्स होता है। कोई भी चीज को अगर आप
पढ़ते हैं तो उसमें पिक्चर का अगर सपोर्ट से पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो पिक्चर वाला नोट्स मिलता है, डेली 20 क्वेश्चन आपको मिलता है किसी भी टॉपिक से, जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसका 20 MCQ क्वेश्चन मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जिसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप मेरे साथ जुड़ते हैं, डिस्कस करते हैं, और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में आने वाला होता है और उस कलेक्शन से आपका एग्जाम में आता है। अगर आपको कोर्स लेने में या कोर्स खरीदने के बाद कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप हेल्प पा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स कोर्स से जुड़े हैं और कोर्स से जुड़ने के बाद सबका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, और सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिक अपना मैसेज करते हैं, सर मेरा भी एडमिशन हो गया। तो इस तरीके से इस बार आप भी मुझे मैसेज करें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप कोर्सेज के साथ जुड़े, पढ़े और आप अपने सिलेक्शन को श्योर करें। कोर्स से जुड़ने का मैंने प्रोसेस बता दिया, ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। कोर्स से जुड़ने का प्राइस के बारे में बात करें तो 999 प्राइस है, क्योंकि सारी चीजें स्टैंडर्ड है और लगभग मेरा आपके लिए ताबड़तोड़ 3 महीने का मेहनत होता है। मतलब हार्डली महीने का लगभग 200-300 रुपए के आसपास आप क्या करते हैं, पे करते हैं, लेकिन आपको कंटेंट बहुत ही बेस्ट मिलता है। उस कंटेंट के लिहाज से आपका CUET भी क्रैक होता है। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लास होता है, इसलिए प्राइस रखा गया। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियली दिक्कत है, इकोनॉमिकली अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आपको फ्लैट 30% भी डिस्काउंट मिलेगा। आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना और बताना है कि आपके साथ क्या दिक्कत है। इसके बाद टीम उस दिक्कत को रिजॉल्व करती है और नीड होती है तो फ्लैट 30% का डिस्काउंट देती है। क्लास आपका डेली 3 घंटा चलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत आपके पीछे होता है, इसलिए ये रखा गया। तो लेटेस्ट क्या करना है, आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है अपने सक्सेस को लेकर के। बाकी बैच से जुड़ने से किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, बैच से रिलेटेड किसी भी प्रकार का और इन्फॉर्मेशन आपको जाना रहे तो आप हमारे 9065179925 पे नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें एग्जाम के बारे में सब मैंने बता ही दिया। एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद आपसे पूछेगा चॉइस फिलिंग प्रोसेस, CSP चॉइस सिलेक्शन प्रोसेस, इसका नाम होता है चॉइस फिलिंग प्रोसेस, CFB भी कहते हैं। यानी अब बताइए कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो उस टाइम आप बता दीजिएगा कि आपको BA में हिस्ट्री लेना है या पॉलिटी लेना है, पटना कॉलेज लेना है या मगध में लेना है, उस टाइम बता दीजिए। फिर मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो अब बात आएगा एडमिशन का। अगर बात करें एडमिशन के बारे में तो जो एडमिशन का पैसा लगता है लड़कियों के लिए BA में अगर एडमिशन लेना रहे किसी भी कॉलेज में तो मात्र 170 रुपया, मात्र 170 रुपया। और अगर आप लड़का है और लड़का में यदि आप SC ST से आते हैं, अगर आपका SC ST कास्ट है तो आपके लिए भी मात्र 170 रुपया। तो बहुत कम चार्ज है। हॉस्टल की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी पे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। आगे बात करते हैं अगर आप लड़का है नॉर्मल कैटेगरी के तो कितना लगेगा। नॉर्मल अगर आप दूसरे कैटेगरी से आते हैं SC ST के अलावा तो आपको लगेगा 2255 रुपया। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो वैसे में लगेगा 2255 और प्लस में 600 रुपये और प्रैक्टिकल का, यानी 2855 रुपया। अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो 4 फोटो लगता है, सिग्नेचर तो आप खुद से वहां कर ही दीजिएगा। इसके साथ में आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब चेक करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। CLC या SLC या TC ये आपका जमा हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या जहां से आप 12th पढ़े वो आपको देता है कि अब आप आगे की पढ़ाई के लिए एलिजिबल है। जिस बोर्ड से आप पढ़ करके आए वो आपको माइग्रेशन देता है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, आपको माइग्रेशन देगा, माइग्रेशन भी आपका जमा हो जाएगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। बाकी 10th 12th चेक करके आपको रिटर्न कर जाएगा, फोटो सिग्नेचर सब जमा हो जाएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन से कास्ट से आते हैं ये भी एक फोटोकॉपी आपका क्या होगा, जमा होगा। EWS वाले से यदि आप जनरल हैं तो EWS सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो EWS भी आपका क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसके साथ में जो अभी आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसका एक कॉपी लगेगा, जो आप टेस्ट दीजिएगा उसका एडमिट कार्ड का एक कॉपी लगेगा। बाकी कुछ अगर डॉक्यूमेंट छूट भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम आने जब एडमिशन का टाइम आएगा फिर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बताने के लिए आपके लिए ट्राई किया हूँ। बावजूद किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो जाता है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल में अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और कोर्स से अगर जुड़ना रहे तो जो मैंने नंबर दिया आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मच, थैंक यू।